बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ अहम पेशगोइयों के साथ। नाज़रीन, ईद के बाद मुल्क में जो फैसला कुन सियासी मार्का शुरू होने वाला है, इमरान खान की अडयाला जेल में हालिया आग बगोला किस्म की गुफ्तगू इसका नुक्ता आगाज है। कप्तान ने ये गुफ्तगू करने के लिए वक्त का इंतखाब किस बुनियाद पर किया और इस खास मौका पर मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क कौन कौन सी अहम तरीन शख्सियात को फैसला कुन पैगाम देना मकसूद था, ये एक्सक्लूसिव मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और इस ब्रेकिंग न्यूज़ की चौंका देने वाली तफसीलात भी बयान करेंगे कि अप्रैल और मई के महीने में मुल्क में कितने बड़े अवामी उबाल का बायस बनने वाले हैं और जेल में बैठा हुआ इमरान खान कितनी ताकत पकड़ चुका है और मुल्क के अंदर और बाहर मौजूद कौन कौन से ताकतवर लोग इमरान खान की तरफ से इस ग्रीन सिग्नल के मुंतजिर थे और ये सिग्नल खान ने बड़ी दलेरी के साथ अब दे दिया है, जिसके बाद हालात में इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है कि जिसका लोगों को अभी अंदाजा नहीं। हुकूमत पर पिछले 48 घंटों से लर्जा तारी है और यूं समझ लें कि खान ने इसके पांव के नीचे से जमीन खींचने वाला काम कर दिया है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो की सनसनीखेज तफसीलात में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो इस चैनल की टाइमलाइन पर मौजूद हमारी साबका वीडियो ज़रूर देखें और ख़ास तौर पर लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयाँ ज़रूर सुने कि जिन्होंने बार बार फरमाया था कि अप्रैल मई जून के महीने मुल्क में एक इनकलाब अजीम का बायस बन सकते हैं, क्योंकि इस दौरान एक ऐसा खौफनाक बहरान जन्म लेगा कि मुल्क में हड़तालों, मुजाहिरों, शटर डाउन और एहतजाज की वजह से खाने पीने की अशिया का कहर और महंगाई का तूफान आ सकता है। इसलिए वो पिछले कई माह से अवाम को अपने माहाना बजट में बचत करने और खाने पीने की चीज़ें ज़ख़ीरा करने के मशवरे दे रहे हैं और ईद के बाद आप देख लेंगे कि हालात कुछ इसी किस्म के बन सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान के ताज़ा तरीन बयान पर बाबा जी ने क्या तबसरा किया है और क्या नई पेशगोइयाँ की हैं, ये तफसील भी आज की इसी वीडियो के आखिर में बयान की जाएगी। तफसीलात का आगाज़ करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसे ही आने वाली एक्सक्लूसिव और चौंका देने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान ने ये जो रिवर्स स्विंग की है और इसके लिए इन्होंने जो वक़्त का इंतखाब किया है, इसमें क्या राज है। अडयाला जेल के ज़राए का कहना है कि ये खान की बड़ी कैलकुलेटेड मूव है और इसका सबसे बड़ा और गहरा ताल्लुक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे के साथ है। कप्तान ने ये बहुत बड़ा धमाका करके सऊदी हुकूमत और ख़ास तौर पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ये पैगाम दे दिया है कि ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर कशकोल उठाए सऊदी अरब पहुँच रहा है, ये हकीकी हुकूमती सरबराह नहीं है बल्कि एक कठपुतली हुक्मरान है और चंद माह का मेहमान है। इसलिए इसको अरबों डॉलर की कोई बड़ी ग्रांट देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए आप देखेंगे नाजरीन कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के दौरे में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। रवायती किस्म के ऐलानात ज़रूर किए जा सकते हैं, जैसे माजी में ग्वादर ऑयल रिफाइनरी और पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से ज़मीनों की बहुत बड़े पैमाने पर आबादकारी के लिए 20 अरब डॉलर और 50 अरब डॉलर के जो दो मंसूबों के ऐलानात किए गए थे, लेकिन उनमें से किसी एक पर भी अमल दरामद की नौबत ही नहीं आई। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदा हुकूमत को वो 1 अरब डॉलर मिल सकते हैं कि जिनका वादा सऊदी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के रियाज के दौरे और उनकी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के मौका पर किया था।
यूँ आप समझ लें कि इमरान खान ने इस एक बयान से कई शिकार किए हैं और उनमें से सबसे पहला शिकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का हालिया दौरा है कि जिसमें उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात करनी थी, लेकिन कप्तान ने ये जो रिवर्स स्विंग की है उसमें उन्हें मुलाकात से पहले ही टके टोकरी कर दिया है। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जिन कुव्वतों को फैसला कुन और ताकतवर पैगाम देना मकसूद था, उनमें सबसे अहम सियासी कुव्वतें हैं कि जिन्होंने ईद के बाद खान से मिलकर मुल्की तारीख की सबसे बड़ी और तूफ़ानी एहतजाजी तहरीक चलानी है। इन सियासी कुव्वतों में कुछ तो खान के पुराने बाएतमाद इत्तेहादी हैं और कुछ नए इत्तेहादी हैं। पुराने इत्तेहादियों में GDA, जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, और नए इत्तेहादियों में महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल और आफाक अहमद है। इस फहरिस्त में मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हो रहे हैं और बानी MQM अल्ताफ हुसैन भी आ रहे हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ये नया ग्रैंड अलायंस पहले ही झटके में खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची हैदराबाद को जाम कर देगा और दूसरे मरहले में अंदरून सिंध, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया जाएगा। इस तहरीक का आगाज़ अप्रैल में जलसे जुलूसों से होगा और फिर मई जून में फैसला कुन मार्का शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये पूरा रोड मैप तैयार भी हो चुका है और जो तमाम इसके इत्तेहादी हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं, उनके साथ शेयर भी हो चुका है, ऐसा कहना है PTI ज़राए का और अडयाला जेल KJ ज़राए का। नाज़रीन, एक बात ये समझ लें कि जब आप कोई इतना बड़ा रिस्की मार्का लड़ने जा रहे हों तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने अपने लश्कर में से और अपने जर्नैलों के जहनों में से गो मगो की कैफियत और शकूक व शुबहात को ख़त्म करके एक बिल्कुल क्लियर कट किस्म का मैसेज देना होता है कि रजीम चेंज के ज़रिए आने वालों को तस्लीम करने के हवाले से अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये कि PTI हर कीमत पर अपना छीना हुआ मैंडेट वापस लेगी। नाज़रीन, इमरान खान के ताज़ा तरीन तफसीली बयान ने एक तरफ PTI के अंदर मौजूद मुफाहमती बयानियाँ चलाने वालों के पर काट दिए हैं, तो दूसरी तरफ पीर साहिब पगारा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा, अरबाब गुलाम रहीम, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मेंगल, मौलाना फजलुर रहमान, आफाक अहमद और अल्ताफ हुसैन तक भी ये पैगाम चला गया है कि जिन जिन सियासी कुव्वतों को रियासत मुखालफ बयानिए का इल्ज़ाम लगाकर मुल्की सियासी मंजरनामे से बेदखल किया जा चुका है, उन सब की इज्तिमाई वापसी का वक़्त आ गया है और मुल्क के चारों पांचों सूबों में एक ऐसी सियासी तहरीक बर्पा करना अब अटल फैसला है कि जिसकी कामयाबी के बाद मुल्क में किसी सियासतदान या किसी सियासी जमात पर कांटा नहीं रहेगा और सब के कौमे धारे में बाइज्जत तरीके से वापसी हो जाएगी। नाज़रीन, अब आपको समझ आ गई होगी कि इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू के दौरान ये रिवर्स स्विंग क्यों करवाई है कि जिससे अमली तौर पर फार्म 47 वाली PDM2 धांधली सरकार क्लीन बोल्ड हो गई है। नाज़रीन, इमरान खान के इस बड़े धमाकाखेज बयान के जरिए एक पैगाम सऊदी अरब को दिया गया, दूसरा पैगाम PTI की लीडरशिप और इत्तेहादी सियासतदानों को दिया गया और तीसरा पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है। ये जो तीसरा पैगाम है नाजरीन, ये बहुत नाजुक और सनसनीखेज है। पहले एक बात समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ फौज और ISI नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट में जर्नैलों के साथ साथ जज, ब्यूरोक्रेट और मीडिया इदारे भी शामिल होते हैं। इमरान खान ने बड़ी महारत से अपने पत्ते खेले हैं। शेख रशीद नाज़रीन कहा करते थे कि कप्तान अपने पत्ते अपने सीने के साथ लगाकर खेलता है, यानी वो आखिर वक्त तक ये जाहिर नहीं होने देता कि उसके हाथ में अभी कौन कौन से पत्ते मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ इस तरह जाती तौर पर नाम लेकर लंदन प्लान में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाने का पत्ता
उन्होंने आज तक शो ही नहीं होने दिया था। आपको याद होगा नाज़रीन कि इस हवाले से उन्होंने कभी तासुर ही नहीं दिया कि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर भी लंदन प्लान में शामिल थे, और किसी को ये तवक्को भी नहीं थी कि वो इस तरह डट कर उनका नाम ले देंगे और साथ ये भी कह देंगे कि अब तक जो कुछ पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ हो रहा है वो असल में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही करवा रहे हैं। नाज़रीन, अब आप इस रिवर्स स्विंग की टाइमिंग को समझें कि एक तरफ मुल्क में खौफनाक एहतजाजी तहरीक का बगल बजने जा रहा है और ऐन इस मौके पर बड़े तरीके से अचानक ये ऐलान कर दिया जाता है कि इस एहतजाजी तहरीक का हदफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। तो आप समझ लें कि ये अचानक बड़ा पत्ता फेंक कर इमरान खान ने पूरी बाजी को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी एक सख्त इशारा दे दिया है कि अगर उन्होंने भी अपना रवैया न बदला तो अगला टारगेट वो भी हो सकते हैं। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट की इन दो अहम तरीन शख्सियात के हवाले से इमरान खान ने जो बड़े धमाके कर दिए हैं, ये एक जवाबी धोबी पटका है और ये बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। हम आपको पिछली वीडियोस में बाबा जी दाता दरबार वालों का ये फरमान सुना चुके हैं कि लोहे को लोहा काटता है। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर वो वार उल्टा दिया है जो वार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान और पीटीआई पर किया जा रहा था। इस्टेब्लिशमेंट का वार क्या था और इमरान खान ने इसे कैसे उल्टाया है, ये इस सारे मामले का सबसे नाजुक और फैसला कुन मरहला है जिसकी तरफ अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन हमें और इस चैनल को चूंकि बाबा जी दाता दरबार वालों जैसी रूहानी शख्सियात की मदद, सरपरस्ती और रहनुमाई हासिल है, इसलिए इस हवाले से ये रूहानी इशारे के ज़रिए हमारी मदद और रहनुमाई की गई है और हम ये बड़ा राज आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अपने ताज़ा तरीन बयान में इमरान खान ने खुद भी ये राज फाश किया है कि इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के अंदर एक बार फिर फूट डालने की साजिश कर रही है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीटीआई के कई मौजूदा लीडर्स अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं और इस साजिश में शामिल हैं। नाज़रीन, आपने ये देखा होगा कि पिछले 1-1.5 माह से पीटीआई के अंदर एक खौफनाक किस्म की खाना जंगी चल रही है। पीटीआई लीडरों और सोशल मीडिया टीमों में बाकायदा ग्रुपिंग हो चुकी है और खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर गद्दारी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाने के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इमरान खान ने जवाबी धोबी पटका मारने से पहले 3 अहम तरीन काम किए। पहला काम यह किया कि उन्होंने अपना वजन पीटीआई की मरकजी तंजीम के पलड़े में वाज़े तौर पर डाल दिया और कुछ लीडरों के खिलाफ एलानिया कार्रवाई भी की और उन्हें पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से सख्त हिदायत भी जारी कर दी और आखिरी पत्ता ये फेंका कि अपने मज़कूरा धमाका खेज बयान में उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि हमारे कुछ लोग अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। ऊपर तले इन 3 इक़दामात से उन्होंने उन लोगों के हाथ पांव काट दिए जिनके जरिए इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को एक बार फिर अंदर से तोड़ने की साजिश कर रही थी या इस चक्कर में थी कि पीटीआई को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया जाए दाखिली खलफशार के जरिए। तो नाज़रीन, इमरान खान ने न सिर्फ अपना ये डिफेंस किया है बल्कि उल्टा जवाबी वार करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरार डालने वाली बड़ी वारदात भी डाल दी है। यानी इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई में दरार डाल रही थी, खान ने ऐसा काम किया है कि उल्टा अब इस्टेब्लिशमेंट में दरार डालने की कोशिश की है और इस हवाले से बड़ी जोरदार जो चाल चली है वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नून लीग एक तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 6 साल के लिए इस ओहदे पर रखने के लिए एक्सटेंशन देने के इशारे दे रही है, तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ओहदे की मुद्दत में इजाफे के लिए आईनी तरमीम की तैयारी भी की जा रही है। इन 2 इक़दामात से इस्टेब्लिशमेंट के इन 2 पिलर्स के अंदर मौजूद जो दीगर बड़े बड़े और अहम खिलाड़ी हैं उनके अरमानों पर औस पड़ चुकी है। इमरान खान ने बड़ी चाबक दस्ती से अपनी एहतजाजी तहरीक के आगाज पर अपनी तोपों का रुख
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ करके और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से शुकूक व शुबहात का एलानिया इजहार करके फौज और अदलिया के दीगर ताकतवर जजों और जर्नैलों के अरमान जगा दिए हैं। यूं उन्होंने वही बारीक वारदात इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डाल दी है जो इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ पीटीआई में डाल रही थी। नाज़रीन, अब इस सारे मामले को आप समझ गए होंगे, हमें मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, पीटीआई में तकसीम का फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट उठाती है और इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम का फ़ायदा लामहला पीटीआई उठाएगी। नाज़रीन, एक और साजिशी थ्योरी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर किसी ना किसी लेवल पर तकसीम मौजूद है। उसे आप धड़ेबंदी तो नहीं कह सकते, लेकिन इख्तलाफ राय ज़रूर करार दे सकते हैं। यानी ये कि पीटीआई को मुल्की सियासत से हमेशा के लिए आउट कर देने या मिलिया मेट करके रख देने के एजेंडे पर इस्टेब्लिशमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक यकसू नहीं है। इसके सबूत में दलील ये दी जाती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट में ऊपर से नीचे मुल्कगीर लेवल तक पीटीआई को ख़त्म करने पर यकसा सोच और यकसा जज्बा और जोश मौजूद होता, तो फिर 8 फरवरी को जो कुछ अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में दिन के वक़्त पोलिंग और वोटों की गिनती के दौरान हुआ, वही धांधला उसी निज़ामुल औकात और उसी रोड मैप के तहत पूरे मुल्क में हो जाता। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची हैदराबाद में आधी रात को रिजल्ट रोक कर हंगामी बुनियादों पर धांधली करने की ज़रूरत पेश ना आती। अब नाज़रीन, आप ये नुक्ता मज़ीद तफसील के साथ जान गए होंगे कि ये सारा कुछ अगर हुआ तो इसका मतलब एक ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट में भी मुल्की लेवल पर तकसीम है, सोच में तकसीम है और पीटीआई को बिल्कुल ही मिलिया मेट करके रख देने के एजेंडे पर सब यकसू नहीं हैं। और इसी तकसीम को मज़ीद आगे बढ़ाया है इमरान खान ने। अब ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट में यकसुई न होने के मामले को इमरान खान एक कदम आगे ले गए हैं और लंदन प्लान में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि उनका हदफ अब उसी तरह एलानिया तौर पर जनरल आसिम मुनीर होंगे जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और वकला तहरीक का हदफ वाज़े तौर पर परवेज़ मुशर्रफ थे। और ये सियासी कुव्वतें अंदर खाते उस वक़्त के ISI चीफ अशफाक परवेज़ कियानी के साथ मिली हुई थी और फिर उन्हें 6 साल तक आर्मी चीफ बनाकर इन सियासी कुव्वतों ने वो एहसान भी उतारा जो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की खुफिया सरपरस्ती करके नून लीग और पीपल्स पार्टी पर किया था। नाज़रीन, जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान बेवकूफ़ है या ये कहकर कि इसके साथी उसके साथ मुखलिस नहीं हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इतने ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ नाज़रीन इमरान खान ने मुश्किल तरीन हालात में जिस साबित कदमी और जुर्रत व दलेरी का मुजाहरा किया है वो बेवकूफ़ी से नहीं, फ़हम फ़रासत के ज़रिए ही मुमकिन है। इमरान खान बेहतर तौर पर समझते हैं कि उन्हें कौन सा पत्ता किस वक़्त फेंकना है और उन्होंने अब एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है और इस बड़ी चाल के असरात अब आपको ईद के बाद नज़र आना शुरू भी हो जाएंगे। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि वीडियो के आखिर में हम आपके साथ बाबा जी दाता दरबार वालों की ताज़ा तरीन गुफ्तगू शेयर करेंगे जो उन्होंने इमरान खान के हालिया धमाका खेज बयान के हवाले से की है। बाबा जी का कहना है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के हवाले से ये जो बयान दिया है वो मीडिया और आम लोगों के लिए अचानक और चौंका देने वाला हो सकता है, अल्लाह वालों के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह वाले तो अरसे से ये कह रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून के महीने मुल्क में एक इनकलाब अजीम की तरफ जाने वाली लाल आंधी का नया मरहला लेकर आ रहे हैं। ये इतना बड़ा बहरान एक कठपुतली से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाजी तहरीक से पैदा नहीं हो सकता, बल्कि जब इक़्तिदार पर बराजुमान जो असल कुव्वत है, जो असल शख्सियत है, उसके लिए ख़तरा पैदा होगा तो बहरान अपनी पीक पर पहुँच जाएगा
اور وہ خطرہ پیدا کیے بغیر عمران خان کو اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس مل ہی نہیں سکتا، یہ کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو بار بار توجہ دلا رہے تھے کہ عید کے بعد حالات خراب اور نظام زندگی مفلوج ہونے والا ہے۔ دہاڑی داروں اور نجی شعبہ کے ملازمین کو بچت کرنے اور اشیاء خورد و نوش ذخیرہ کر کے رکھنے کا مشورہ بھی وہ بار بار اسی تناظر میں دیا کرتے تھے۔ اور اب جبکہ میدان سجنے والا ہے، اس لیے ہر کسی کو آنے والے مشکل مہینوں کی اور مشکل وقت کی تیاری کرنی چاہیے، یہ مشورہ دیا ہے بابا جی داتا دربار والوں نے۔ ناظرین، بابا جی نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ ملک میں سوشل میڈیا کے خلاف ایک اور بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا اور ملک بھر میں بڑے پیمانے پر سیاسی حوالے سے بھی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی۔ ایک طرف احتجاج کا زور ہوگا تو دوسری طرف کریک ڈاؤن اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی اور دوست ممالک کی طرف سے بھی معاملات کو سدھارنے کی ایک آخری مصالحانہ کوشش ہوگی، جسے آپ ثالثی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پیش گوئی کی ہے بابا جی داتا دربار والوں نے۔ بابا جی داتا دربار والوں کا یہ بھی فرمانا ہے کہ یہ آخری مصالحانہ کوشش کامیاب نہ ہوئی تو پھر ان کی وہ پرانی پیش گوئی پوری ہو جائے گی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف کا اقتدار بچہ سکا والا چند ماہ کی وزارت عظمیٰ کا اقتدار ہوگا، اور اس کے بعد ملک میں سخت ترین مارشل لا لگ جائے گا، اور اب معاملات اسی طرف چل پڑے ہیں۔ ناظرین، ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔